Hello and welcome back to your own YouTube channel, Edge for Hindi 1-1, Advanced English Structure number 178 and 179. वह यह मानकर चलता है कि सब उसकी मदद करेंगे। देखिए, जब कभी भी आप किसी चीज़ को ना मतलब यूँ समझ लें कि आपको लगता है कि ये तो होगा ही होगा, यार इसमें क्या दिमाग लगाना है, इट्स अ नो ब्रेनर। तो ऐसे में आप क्या स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, वो डिस्कस करेंगे और एक और दूसरा स्ट्रक्चर भी है कि ये जो आखिरी व्यक्ति होगा, जो किसी को धोखा देगा, आखिरी इंसान हो जो किसी की बुराई करेगा, इस तरह के स्टेटमेंट्स को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, वो भी देखेंगे। 5-5 हैं, टोटल 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, फटाफट से करते हैं इनको ट्रांसलेट, लेकिन सबसे पहले स्ट्रक्चर को करते हैं प्लेस यहाँ पर। तो जो पहला स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से आपको पहले जो 5 स्टेटमेंट्स हैं उनको ट्रांसलेट करते हुए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर टेक इट फॉर ग्रांटेड लेंगे और फिर उसके बाद आगे वाला क्लॉज इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इस्तेमाल कैसे होता है देखते हैं वो भी। पहला आता है, वो ये मानकर चलता है, ही टेक्स इट फॉर ग्रांटेड। वो ये मानकर चलता है का ट्रांसलेशन तो हो गया, ही टेक्स इट फॉर ग्रांटेड कि दैट सब एवरीवन मदद करेंगे। फ्यूचर की बात हो रही है तो एवरीवन विल हेल्प उसकी हिम। ही टेक्स इट फॉर ग्रांटेड दैट एवरीवन विल हेल्प हिम। ही टेक्स इट फॉर ग्रांटेड दैट एवरीवन विल हेल्प हिम। फिर आता है, तुम क्यों इस बात को बिना सोचे मान रहे हो कि मैं समय पर आऊंगा। फिर से यही स्ट्रक्चर आएगा, क्यों वाई से शुरू करना है, लेकिन वाई को हम बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले सेंटेंस लिख लेते हैं। मान लो कि यहां पर क्यों है ही नहीं, तो आप कैसे कहेंगे, तुम इस बात को बिना सोचे मान रहे हो कि मैं समय पर आऊंगा। यू आर मान रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंस आ रहा है यहां पर। सो यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि मैं समय पर आऊंगा, दैट आई विल कम ऑन टाइम। मैं आऊंगा, आई विल कम समय पर ऑन टाइम। इस बात को मान रहे हो, यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। अब आ रहा है कि क्यों इस बात को मानकर चल रहे हो। सो वाई को सबसे पहले प्लेस करेंगे और अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो उस केस में हम डू का इस्तेमाल करते हैं या डज का इस्तेमाल करते हैं या फिर डिड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, तो हम उसे शुरुआत में ले आएंगे और वाई को कर ले, वाई में से जो यू है, आई एम सॉरी, यू में से जो वाई है उसको कर लेंगे लोअर केस में और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। वाई आर यू टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड दैट आई विल कम ऑन टाइम। तुम इस बात को क्यों बिना सोचे मान रहे हो कि मैं समय पर आऊंगा। वाई आर यू टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड दैट आई विल कम ऑन टाइम। हमें अपने माता पिता के प्यार को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वी शुड, अब देखिए यहां पर आपको जो आइडियल स्ट्रक्चर अभी अभी तक आप देख रहे थे उससे थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा। यहाँ चाहिए वाला सेंस आ गया, सो वी शुड। कभी भी नहीं करना चाहिए कुछ भी, तो इस केस में आपको नेवर का इस्तेमाल करना चाहिए। सो वी शुड नेवर टेक, और क्या नहीं हल्के में लेना चाहिए। देखिए, टेक इट फॉर ग्रांटेड मैं पहले लिख देता हूं, टेक इट फॉर ग्रांटेड। और फिर वी शुड नेवर, माता पिता के प्यार को, वी शुड नेवर टेक आर our parents love for granted। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, लेकिन आई एम श्योर आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पर हमने कैसे इसको प्लेस किया है। हमें करना चाहिए वी शुड, कभी नहीं नेवर। हल्के में लेना, टेक फॉर ग्रांटेड किस चीज को, माता पिता के प्यार को, आर पेरेंट्स लव। हमें अपने माता पिता के प्यार को हल्के में नहीं लेना चाहिए, वी शुड नेवर टेक आर पेरेंट्स लव फॉर ग्रांटेड। उन्होंने यह मान लिया कि उन्हें प्रमोशन मिलेगा। दे टुक इट, पास्ट की बात है तो हमने सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर लिया, दे टुक इट फॉर ग्रांटेड। उन्होंने ये मान लिया, मान के चल रहे थे उन्हें प्रमोशन मिलेगा, दैट दे। अब देखिए, क्योंकि शुरुआत हमने पास्ट से कर दी, तो अगर मैं यहाँ पर विल का इस्तेमाल कर लूँ तो आपको बेशक देखने में लगेगा कि हाँ सही तो ट्रांसलेशन है, लेकिन ये गलत है। पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर इसका करेक्शन भी कर लेंगे। दे विल, प्रमोशन मिलेगा, गेट द प्रमोशन। They took it for granted that they will get the promotion। अब will को यहाँ पर हम सिर्फ would कर देंगे और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत पास्ट से हुई है तो हम बीच में फ्यूचर को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऐसे में will का would बन जाता है। वह यह मान लेती है कि सब कुछ उसके हिसाब से होगा। She takes it for granted
कि दैट सब कुछ एवरीथिंग उसके हिसाब से होगा विल। देखिए, किसी के हिसाब से होना, तो इसको दो तरीके से आप कह सकते हैं। एवरीथिंग विल हैपन अकॉर्डिंग टू हर। अकॉर्डिंग टू हर ये बहुत ही लिटरल ट्रांसलेशन है। अकॉर्डिंग टू हर का इस्तेमाल यहां पर किसी भी एंगल से सही नहीं है। इस चीज को प्लीज नोट कर लीजिए। यहां आप और भी बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एवरीथिंग विल हैपन। अगर मुझे कुछ कहना, मतलब इसी स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करना होगा, तो मैं कुछ यूं करूंगा। शी टेक्स इट फॉर ग्रांटेड दैट एवरीथिंग विल हैपन बेस्ड ऑन हर चॉइस, कुछ इस तरीके से। थोड़ा लेंदी हो गया, अब शॉर्टर वर्जन भी देख लेते हैं। शी टेक्स इट फॉर ग्रांटेड दैट एवरीथिंग विल, और इसके बाद सीधा कह देते हैं गो हर वे। ठीक है, तो दोनों ही तरीके हैं आपके पास। जो पहला वाला है एवरीथिंग विल गो हर वे, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादा क्रिस्प है, और ब्रेविटी का भी ध्यान रखा गया है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। हैपन बेस्ड ऑन हर चॉइस, ये कुछ ज्यादा एडियोमेटिक लगता है और कुछ ज्यादा फॉर्मल भी, तो गलत नहीं है, लेकिन आप उसका भी इस्तेमाल चाहे तो कर सकते हैं। अब दूसरा वाला स्ट्रक्चर, वह आखिरी व्यक्ति होगा जो किसी को धोखा देगा। अब इसके लिए स्ट्रक्चर कौन सा इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले स्ट्रक्चर को प्लेस कर देते हैं। सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले बी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इज एम आर का, और फिर उसके बाद द लास्ट पर्सन टू, और फिर उसके बाद आप वर्ब को इंट्रोड्यूस करते हैं। वह आखिरी व्यक्ति होगा। ही विल बी द लास्ट पर्सन टू। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बता देता हूं आपको। सब्जेक्ट ही हो गया। अब बी प्रेजेंट में तो इज एम आर रहता है, पास्ट में जाके वॉज वर होता है, लेकिन फ्यूचर में तो विल बी करना पड़ेगा आपको। सो ही विल बी द लास्ट पर्सन जो किसी को धोखा देगा। टू चीट, धोखा देने के लिए आप चीट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। टू चीट समवन, ही विल बी द लास्ट पर्सन टू चीट समवन। एक और तरीका हो सकता है, बस इतने में भी आपका काम चल जाएगा। ही विल बी द लास्ट पर्सन टू चीट, वह आखिरी व्यक्ति होगा जो किसी को धोखा देगा। जब आप कहते हैं धोखा देना, तो किसी और को ही धोखा देगा, खुद को क्या ही धोखा देगा कोई भी इंसान। सो ही विल बी द लास्ट पर्सन टू चीट, मैं आखिरी इंसान हूं जो किसी की बुराई करेगा। आई, अच्छा देखिए, यहां अब प्रेजेंट वाला सेंस आ रहा है। आई एम द लास्ट पर्सन टू, जो किसी की बुराई करेगा। स्पीक इल, बुराई करने के लिए स्पीक इल किसी की, ऑफ anyone. I'm the last person to speak ill of anyone. किसी से मदद मांगने वाला वह आखिरी इंसान होगा। ही, ओके, अच्छा देखिए यहां पर फिर से फ्यूचर वाला एक सेंस आ रहा है। ही विल बी द लास्ट पर्सन टू, मदद मांगने वाला, आस्क फॉर हेल्प। किसी से मदद मांगना मतलब टू आस्क फॉर हेल्प। झूठ बोलने वालों में उसका नाम सबसे अंत में आएगा। He will be the last person to lie. सिंपल। और ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है। तुम पैसे चुराने वाले आखिरी व्यक्ति होगे, मतलब तुम चुरा ही नहीं सकते, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, मुझे नहीं लगता तुम ऐसा करोगे। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे इसे, अगर इसी वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करके, तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे सोचिए जरा, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।